नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडेरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके खिलाफ महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें, महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा सांसद जाने के बाद से ही इसे वापस हासिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रही हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल लोकसभा के एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि महुआ ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट्स लिए थे। इसके बदले में महुआ ने अपनी पार्लियामेंट्री लॉगिन डिटेल्स को हीरानंदानी के साथ शेयर किया। कमेटी ने महुआ की इस हरकत पर उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में संसद की सदस्यता जाने को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्हें एथिक्स कमेटी के निष्कर्षों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई। महुआ ने सांसद जाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जो काफी हंगामेदार रह सकता है, ये आसार जताए जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। सत्ता पक्ष नौकरशाहों की कार्यशैली और उससे जनहित के कार्यों के प्रभावित होने की बात करते हुए उपराज्यपाल और भाजपा पर हमलावर रहेगी, जबकि विपक्ष दिल्ली के जनहित से जुड़ी समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगेगा। विपक्ष इस सत्र को 2 की जगह 10 दिन तक चलाए जाने की मांग कर रहा है और इस वजह से वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी ये मांग रखेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप विधायक केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा को घेरेंगे, तो वहीं विधानसभा में एक बार फिर पक्ष और विपक्षी पार्टी आमने सामने होती नजर आएंगी। भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने बैठक कर रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा विधायकों ने ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस भेजा है, लिहाजा सत्र भी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सदन शुरू होने के साथ ही भाजपा विधायक दिल्ली की जनता के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की मांग करेंगे। शीतकालीन सत्र को कम से कम 10 दिन तक चलाने की मांग भी रखेंगे। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यही वजह है कि सदन में चर्चा कराना नहीं चाहती है। अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ही सत्र बुलाया जाता है। सरकार को सवालों का जवाब देना ही होगा। उधर आम आदमी पार्टी ने भी खास तैयारी की है। केंद्र सरकार पर हमला करने के साथ ही नौकरशाही व्यवस्था पर भी विधायक निशाना साधेंगे। ये भी आरोप पड़ेंगे कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी दिल्ली सरकार की योजनाओं में बाधा बन रहे हैं। रणनीति के तहत केंद्र सरकार की नीतियों को चुनौती देंगे। मैं भी केजरीवाल कैंपेन के तहत बताएंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर दिल्ली वालों को भरोसा है। केजरीवाल तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। दिल्ली वाले उनके साथ जेल तक जाने के लिए भी तैयार हैं। ईडी और सीबीआई 1 रुपया भी आप नेताओं से बरामद नहीं कर पाई है। पूरी दिल्ली को केजरीवाल की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। उधर सदन में विपक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री के राजमहल के निर्माण के मुद्दे के साथ ही सतर्कता विभाग की फाइलों में हेरफेर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। लोकसभा घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ललित झा एक व्यक्ति के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पर पहुंचा और खुद को सरेंडर किया। इसके अलावा सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना का वीडियो बनाने के बाद ललित मौके से फरार हो गया था। वो बस से राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने 2 दोस्तों से मिला और एक होटल में रात बिताई। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तो वो बस से दिल्ली आ गया। यहाँ उसने सरेंडर कर दिया। उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। बता दें, ललित ने अमोल नीलम के संसद के बाहर स्मोक कैन चलाने के वीडियो बनाए, क्योंकि ललित स्मोक कैन चलाने को फेसबुक पर लाइव करना चाहता था। इसके साथ ही ललित ने चारों आरोपियों के मोबाइल अपने पास भी रखे थे। उधर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे भी मिले हैं। कल का दिन दिल्ली वासियों के लिए परिवहन के लिहाज से भी
और प्रदूषण के लिहाज से भी काफी अहम रहा। कल दिल्ली सरकार ने लगभग 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया, इनॉग्रेट कर दिया। अब कुल मिलाकर दिल्ली की सड़कों पर 1300 इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो दिल्ली वासियों को अपनी सेवा दे रही है। और दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी बसों की संख्या अब 1300 हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि राजधानी की सड़कों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। वहीं एलजी विनय कुमार सक्सेना ने संवाददाताओं से कहा कि हमने आज 500 बसें उतारी हैं। ये शून्य उत्सर्जन वाली बसें हैं। हम दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए ऐसा काम जारी रखेंगे। तो वहीं केजरीवाल ने बदले में सक्सेना को धन्यवाद दिया और शहरी परिवहन में सुधार जारी रखने का वादा किया। संवाददाताओं से कहा कि मैं इस मौके पर दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए एलजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बधाई हो दिल्ली, हम आज एक और बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद आज राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। वहीं केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। समारोह में राज्य भर से कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस संबंध में पार्टी कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश दिए। बता दें, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा भजनलाल शर्मा को शपथ दिलाएंगे। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर न सिर्फ कार्रवाई का दौर जारी है, जांच जारी है, पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे का दौर भी लगातार जारी रहा। कल की ही अगर हम बात करें तो पूरे दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के सांसद ये मांग कर रहे थे कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर बहस की जाए। लेकिन सत्र इतना हंगामेदार रहा कि 13 विपक्षी पार्टियों के सांसदों को लोकसभा से और 1 को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सर्कुलर में कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, ज्योति मानी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, मनिकम टैगोर, एमडी जावेद, वीके श्रीकंदन और बेनी बेहनन का नाम शामिल है। राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है। दरअसल डेरेक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए थे, जिससे नाराज होकर स्पीकर जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा और कार्यवाही स्थगित कर दी। कार्यवाही शुरू होने पर डेरेक दोबारा से सदन में आ गए। सदन में डेरेक ओब्रायन के आचरण को लेकर राज्यसभा ने उनके निलंबन का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा है। संसद के दोनों सदनों को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं गुरुवार को सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला लोकसभा पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। ओम बिरला ने सभी को शांति बनाए रखने के लिए कहा कि कल हुई घटना से सभी चिंतित हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नवोदया टाइम्स।